Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about three-dimensional BSc first year 3D मैथ्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड। नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड या फिर हम एलिप्सॉइड के लिए इसकी जो इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे और उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। तो समझते हैं नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल को हम कहते हैं अभिलंब। ओके, अभिलंब होता है ये। अभिलंब हम इसको कहते हैं कॉनिकॉइड सांकवज हो जाएगा, और इलिप्सॉइड हम जिसके लिए दीर्घवृत्तज जो होता है उसके लिए हम ये अभिलंब की जो मान है वो ज्ञात करेंगे, या फिर अभिलंब की इक्वेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। कॉनिकॉइड पे जो नॉर्मल होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, बट दिस इज द परपेंडिकुलर द टेंजेंट प्लेन। इसको मीनिंग यहाँ पे समझते हैं, द नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड एट अ पॉइंट ए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस डायग्राम से समझते हैं कि किसी पॉइंट ए पे, यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ कि ये एक ए पॉइंट है। ओके, इस ए पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन तब नॉर्मल होगी। यहाँ पे देखें डेफिनेशन को, द नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड एट पॉइंट ए इज अ स्ट्रेट लाइन which is a straight line which passing through the point A, जो कि क्या कर रही है, पॉइंट A से पास हो रही है, and perpendicular the tangent plane of the conoid at the point A। उस कॉनिकॉइड पे क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, टच करेगा। इट मीन्स हम यहाँ से अगर बात करें कि ये जो हमारी जो है यहाँ से जो इक्वेशन है, ये जो आपकी देख सकते हैं यहाँ से जो इक्वेशन है इस लाइन की, वो लाइन क्या होगी, बेसिकली ये वाली लाइन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या कर रही है, इस पॉइंट ए से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर कहाँ पे है ये लाइन, परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट प्लेन पे। टेंजेंट प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है। टेंजेंट प्लेन कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और वो किसी एक कह सकते हैं बाह्य बिंदु से भी पास हो रही है, या फिर इस ए पॉइंट से पास हो रही है। दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन पे जो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसको ध्यान रखें, हम यहाँ पे कहते हैं नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड। अब इस नॉर्मल ऑफ कॉनिकॉइड की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेट करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास में x1, y1 एंड z1। तो अब ये जो पॉइंट है वो कॉनिकॉइड को मतलब कॉनिकॉइड पर है ना, तो क्या करेंगे, कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स मैं अगर बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो दैट इज कॉनिकॉइड की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर। कॉनिकॉइड की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या करेंगे हम यहाँ पे इसमें इस पॉइंट को पुट करेंगे, और जब हम इस पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास में एक तो इसके लिए जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन आएगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जब पॉइंट इसमें पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए x1 x प्लस बी y1 y सी z1 z इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट प्लेन, तो टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे ए x1 x प्लस बी y1 y प्लस सी z1 z इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अब अगर मैं बात करता हूं डिसीज ऑफ नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द, अब ये जो नॉर्मल के जो डिसीज होंगे, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे इस पॉइंट के। ये जो पॉइंट है आपका x1 y1 z1, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिसीज हैं इस पॉइंट की, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंजेंट प्लेन की जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल की जो डायरेक्शन कोसाइन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डिसीज ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की जो डिसीज होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल नॉर्मल हो जाएगा डिसीज ऑफ नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी, आप यहाँ पे देखें ए x1। इसकी अगर मैं डिसीज की बात करता हूं दैट इज ए x1 बी y1 सी z1। ओके, ये होगा तो L हो जाएगा ए x1, M हो जाएगा यहाँ पे बी y1 प्लस हो जाएगा आगे हो जाएगा यहाँ पे सी z1। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, और इसके प्रोपोर्शनल होगी हमारी जो हम डिसीज फाइंड करेंगे। इट मींस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेस थ्रू अ पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है उससे अगर इक्वेशन की मैं बात करता हूं ये क्या हो जाएगी, अब बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखें कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो
जो पॉइंट हमने फाइंड किया, दिस इज द डायरेक्शन क्वेश्चन, इट इज L, M एंड N। तो अब मैं अगर बात करता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है ना, तो हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू द अ पॉइंट ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेज थ्रू अ पॉइंट ए। किसी ए पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, इट मींस दैट इज x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट की वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है, तो एलिमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए x1 हो जाएगा, सॉरी ए कैपिटल लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए x1, क्योंकि हम जनरल जो कॉनिकॉइड है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी z1। ओके, और यहाँ पे अगर हम आगे लेट करते हैं तो इसको हम लैम्डा के इक्वल भी लेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमारे पास में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अलोंग कॉनिकॉइड। किसी कॉनिकॉइड के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं या फिर फॉर कॉनिकॉइड कह सकते हैं। नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर कॉनिकॉइड, ये किसके लिए हो गई, जनरल कॉनिकॉइड के लिए हो गई। बट हम यहाँ पे एलिप्सॉइड के लिए भी अगर फाइंड करना चाहें ना, तो हम इसकी एक अदर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें भी ये हो गई, हम कह सकते हैं इसको एक इसकी फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको लेट करता हूँ कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ कहाँ से होती है, ओरिजिन से उस टेंजेंट प्लेन के। अगर मैं यहाँ पे इसका ओरिजिन ड्रॉ करता इस टाइप से, अगर मैं इसको एक x, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसकी लेंथ की फॉर्म में भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमको लेट करना पड़ेगा। इफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ, इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन, फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन कौन सी इक्वेशन में, हमारे इक्वेशन नंबर 3 में जो ये है, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ओके, सो सॉरी, दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन एंड दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ओके, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो क्या है, हमने यहाँ पे लेट किया है, दिस इज द स्मॉल p। अब इस स्मॉल p को क्या करना है, हमको यहाँ पे कंसीडर करना है, तो इसको हमने स्मॉल p यहाँ पे लेट किया। तो अब हम देखते हैं कि इस स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे p मॉड ऑफ। अब आपको पता है कि किसी पॉइंट की अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो कैसे करते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस टेंजेंट प्लेन के अलोंग हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो टेंजेंट प्लेन में हम क्या करेंगे, x, y और z, इनकी वैल्यूज हम क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। तो जब इनकी वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, इट मींस ओरिजिन हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब 0 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 जो है उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इट मींस 1 अगर जो है लेफ्ट हैंड साइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं डायरेक्ट, चलो एक बार मैं पूरा बता ही देता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ax1, 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, by1 इंटू 0 प्लस cz1 इंटू 0 -1 अपॉन में क्या लिखेंगे हम, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z1 स्क्वायर। इट मींस रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ z। तो हमको इन सब का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया, और हमारे पास में आंसर क्या आएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1 मॉड है ना, इसलिए ये जो है -1 क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट ऑफ, ये देखें आप यहाँ पे, रूट ऑफ ax, ये हो जाएगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आगे यहाँ पे। ओके, मैं एक बार इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूं, a x1 स्क्वायर, a स्क्वायर x1 स्क्वायर, आगे हो जाएगा b स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड c स्क्वायर z1 स्क्वायर।
अब आप यहाँ पे क्या क्या पुट करें, ये किसके लिए, कॉनिकॉइड के लिए है। अब कॉनिकॉइड के लिए है ना, तो जब इलिप्सॉइड के लिए अगर मैं इसी से वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो इलिप्सॉइड के लिए हम क्या पुट करते हैं, फॉर इलिप्सॉइड a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/a, b इज इक्वल टू 1/b, c इज इक्वल टू 1/c, या फिर हम इन पे स्क्वायर लगाते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं, इलिप्सॉइड के लिए करते हैं ना। जनरल हमको पता है इलिप्सॉइड के लिए क्या लिखता है, 1/ लिखता है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, प्लस z1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज फॉर इलिप्सॉइड। ये किसके लिए हो जाएगी, इलिप्सॉइड के लिए हो जाएगी। ये तो आपके पास में जनरल थी, जनरल कॉनिकॉइड के लिए। ये हमने किसके लिए फाइंड कर दी, एक इलिप्सॉइड पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फाइंड कर दी। अब यहां से मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, प्लस z1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं। इट मींस p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p x1 अपॉन a स्क्वायर, p ये हो जाएगा यहाँ पे x1 अपॉन a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम जो है इनका स्क्वायर भी कर रहे हैं ना, a की जगह पे हम ये पुट करते हैं ax स्क्वायर, ये हम पुट करते हैं तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे हम ये पुट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, a की जगह पे हम यहाँ पे 1/a स्क्वायर ये सारा पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पावर ऑफ 4, बिकॉज हम इलिप्सॉइड के लिए a इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर पुट करते हैं। ओके, तो ये आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x1/a स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा p y1, प्लस ये हो जाएगा p y1 अपॉन b स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा p z1 अपॉन c स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि a जो है वो 1/a स्क्वायर के इक्वल होता है, b जो है वो 1/b स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि इलिप्सॉइड की जो इक्वेशन होती है, देखो ये जनरल जो इक्वेशन है वो किसके लिए, कॉनिकॉइड के लिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉनिकॉइड के लिए जो इक्वेशन है इसमें a इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर ये पुट करेंगे तो आपके पास में इलिप्सॉइड की इक्वेशन आएगी। तो a इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर 4 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ना, परपेंडिकुलर की कंडीशन में आपको बताता हूँ कोसाइन में जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उनमें अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर कंडीशन की, तो उनमें परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है उसको आप ध्यान रखें। परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन सब का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि सेम की सेम कंडीशन बन रही है, फर्स्ट तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, सेकंड यहाँ पे आप अगर देखें तो इसकी जो रियल डिसीज होंगे LMN, दैट इज दिस, रियल डिसीज जो होंगे वो ये होंगे, ये होगी L की वैल्यू, ये होगी M की वैल्यू, ये होगी MN की वैल्यू। तो ये इसके रियल डिसीज होंगे। तो हमको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज इसकी जो रियल डिसीज है LMN की, ये तो हमने लेट किया है जनरल कॉनिकॉइड के लिए, बट हमको जो इसके रियल डिसीज है, रियल डायरेक्शन कोसाइन है, वो यहाँ पे पुट करने ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखें, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रियल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड के लिए जो रियल इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे इलिप्सॉइड, ओके, तो वो क्या होंगे, L इज इक्वल टू p x1 अपॉन a स्क्वायर, m इज इक्वल टू p y1 अपॉन b स्क्वायर, n इज इक्वल टू p z1 अपॉन c स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 दैट इज x माइनस x1 अपॉन l की वैल्यू पुट करेंगे p x1 अपॉन a स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन p y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस z1, z माइनस क्या हो जाएगा, z1 अपॉन ये हो जाएगा p z1 अपॉन c स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या कर दिया, ये जो इक्वेशन आई हमारे पास में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल की इक्वेशन है फॉर इलिप्सॉइड। ये हमने इलिप्सॉइड के लिए
वैल्यू इसकी फाइंड कर दी, एक स्पेशल केस भी हम इसको कह सकते हैं। सो यहाँ तक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।